केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी आरएनए। जो जितने भी प्लांट वायरस हैं उसमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, या ये कहें कि आरएनए के ही बने होते हैं, उनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। तो पहली बात तो यही निकल के आती है कि जो आरएनए होगा वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता होगा। ठीक है, तो अब समस्या ये आती है, जब वो प्रोटीन को कोड नहीं करता है तो रेप्लिकेशन होगा कैसे? क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन करने के दौरान कुछ ना कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए जब हम ह्यूमन बींग्स का रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें मालूम है कि डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, या फिर हेलिकेज या टोपोआइसोमरेज है, इस तरह के कुछ कुछ एंजाइम्स जरूरत पड़ते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो सेम काइंड ऑफ कुछ ना कुछ तो मशीनरी जरूरत पड़ेगी ही, किसी को भी मल्टीप्लाई करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए। यहाँ पे अब जब चूंकि कोई प्रोटीन बना नहीं रहा है, तो भी वो किस तरह की कौन कौन सी जो एंजाइम्स है वो इन्वॉल्व है, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। कि रेप्लिकेशन, जब भी वायरस अपना रेप्लिकेशन करते हैं तो उसमें 3 तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो कौन कौन से एंजाइम है? और इसके अलावा जो वायरस का रेप्लिकेशन होता है वो इस स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व 3 एंजाइम्स है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली वो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में या लाइफ जितनी भी और लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज 2 पाया जाता है उसी के जैसा है। ठीक है, तो एक तो हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसको रेप्लिकेट या पॉलीमराइज करना है, जो भी टेम्पलेट मिलेगा उसके ही अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसका फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो ये काम हो गया आरएनए पॉलीमरेज का। दूसरा एंजाइम जो काम करता है रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म में, या ये कहें कि वायरस के रेप्लिकेशन में, वो होता है आरएनएज। आरएनएज बेसिकली एक न्यूक्लियस टाइप है, न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कि न्यूक्लियसेस क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लिक एसिड मटेरियल को कट करने का या कटिंग इवेंट वाला जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? हमेशा न्यूक्लियसेस के थ्रू होता है। अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम डीएनए को कट करता है तो हम उसे डीएनएस कह देते हैं। ठीक है, या अगर आरएनए को कट करता है तो उसको हम आरएनएस कह देते हैं। दूसरी बात है, इसके अलावा अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्ट से ही न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, जैसे कि मान लीजिए केवल टर्मिनल पार्ट से पोर्शन से कट करता होगा तो उसे एक्सोन्यूक्लियसिस कह देते हैं। ठीक है, कि वन साइड से कटिंग स्टार्ट करी और पूरा का पूरा जो फ्रेगमेंट था न्यूक्लिक एसिड का उसको कट कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो इन्वॉल्व है, क्योंकि आरएनए का ही कॉपी बनना है। ठीक है, रेप्लिकेशन, क्योंकि वायरस के पास है क्या? आरएनए ही तो है। तो यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा वाला है? आरएनएज। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देख लो, बोर्ड दिख रहा है ना? लिखने का तरीका देख लो, आरएनएज कभी कभी आरएनए इस तरह से भी लिख दिया जाता है कि मतलब कोई पूछ सकता है वाइवा में कि इसमें आरएनएज ये भी है, ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस है? ये शायद, बल्कि मेरे ख्याल से आपने एनसीईआरटी में पढ़ भी रखा होगा। पढ़ा है ना एनसीईआरटी में ये चीज कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बता सकते हो? आरएनएज जो लिखा हुआ है, और हाँ आकांक्षा कुछ बोल रहे हो, और आरएनएज इस तरह से, इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? ऐसे ही मैम हम मतलब कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, क्या सिंगल है? सिंगल स्टैंड। हाँ, और दूसरा वाला क्या लिखा है यहाँ पे? जो मैंने लिखा है वो क्या है? डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये जो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम कह रहे हैं, ये वही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कट करता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को जो कट करता है।
ठीक है, तो वो ही काम यहाँ पर है। आरएनएस जो है, या ये कहे कि जैसे राइबोजाइम काम करता है। राइबोजाइम क्या होता है, जब कभी आरएनए का ही मॉलिक्यूल उसमें ये पावर हो कि वो कट कर सके, ठीक है, या किसी भी न्यूक्लिक एसिड को उसको मतलब किसी तरह से डाइजेस्ट कर सके, तो वो वाला जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो राइबोजाइम भी कहलाता है। राइबो एंजाइम से बना है कि है तो वो आरएनए का मॉलिक्यूल, लेकिन वो दो दो काम कर रहा है। आरएनए की तरह तो काम कर ही रहा है, साथ में एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है। तो वो एक हो गया आरएनएस, ठीक है। ये दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वायरॉइड्स के रेप्लिकेशन में। थर्ड वन जो इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन तो हो गया, डॉटर स्ट्रैंड्स भी फॉर्म हो गए, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब भी मतलब वायरस के केस में जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए का जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो आरएनए लाइगेज क्या करता है, वही जो लिनियर स्ट्रैंड्स हैं उनको क्या कर देता है, जोड़ करके या सील कर देता है, और इस तरह से सर्कुलर वापस डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि वायरॉइड्स की रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व थे। तीन ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएज, एंड द थर्ड वन इज आरएनए लाइगेज। लाइगेशन का मतलब ही होता है जोड़ने से, ठीक है। जहां कहीं भी लाइगेज, चाहे यहाँ आप पढ़ो या आप कभी आपको उसमें रेप्लिकेशन में भी कभी कभी पढ़ा होगा या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, तो वहां पे लाइगेज एंजाइम काम करता है। लाइगेज का मतलब ये होता है कहीं जहां कहीं भी लाइगेज वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे किसी मतलब एंड्स को सील करने का या एंड्स को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है। वापस आते हैं रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म में। वायरॉइड्स दो तरह के पाथवे यूज करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने गलत लिख दिया था कि ए ग्रुप में वो सीसीआर एब्सेंट रहता है, सीसीआर प्रेजेंट रहता है, जबकि सीसीआर उसमें एब्सेंट रहता है और जो बी ग्रुप है उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये दो तरह से फॉलो भी करते हैं। एक सिमेट्रिक होता है, एक ग्रुप है जो वो सिमेट्रिक फॉलो करेगा, और दूसरा ग्रुप होता है वो एसिमेट्रिक फॉलो करता है। बहुत थोड़ा सा अंतर है क्या, ये चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी वही आपसे पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि वो कौन सा वाला ग्रुप है जो होस्ट एंजाइम को यूज करता है, कौन सा वाला ग्रुप, कौन सा है, ग्रुप बी। ग्रुप बी कोई ए तो नहीं कह रहा है। पीएसटीवीडी वाले जो थे वो होस्ट एंजाइम को यूज करते थे, तो वो जब भी रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू रेप्लिकेशन करते हैं तो वो एक्चुअल में किस पाथ को फॉलो करते हैं, एसिमेट्रिक पाथवे को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, सिमेट्रिक को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एसिमेट्रिक पर आएंगे। सिमेट्रिक में अगर हमने ये मान लिया कि, माना क्या, यूजुअली होता ही यही है कि वायरॉइड्स का जो मतलब आरएनए होता है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड का आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इवेंट में क्या होगा कि इसकी एक और कॉपी बनती है, सेम देखो यहाँ पर शो किया हुआ है, दूसरे डायरेक्शन में दिखा रहा है क्योंकि इसका नेगेटिव स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट इवेंट जो होता है उसमें नेगेटिव स्ट्रैंड बनेगा किसकी मदद से, और ये स्ट्रैंड जो होता है वो भी मल्टीमेरिक स्ट्रैंड, या ये कहें कि पूरी की पूरी कॉपी बनती है जिसमें कई सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोनोमर कहा जाता है, मोनोमर पॉलीमर, वैसे यहाँ पे मल्टीमेरिक स्ट्रैंड फॉर्म होता है, इसी की जस्ट हूबहू कॉपी, राइट। उसको इंडिकेट किया यहाँ पर माइनस स्ट्रैंड से, क्योंकि इसे आगे चल करके क्या एज अ टेम्पलेट वर्क करना है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की मदद से दूसरा स्ट्रैंड बना, माइनस स्ट्रैंड, जो कि एक्ट करता है इसी माइनस स्ट्रैंड में राइबोजाइम एक्टिविटी होती है, क्योंकि है तो आरएनए का ही मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो आरएनए वाला वर्क था इसने क्या किया, कहीं से मदद नहीं ली, बल्कि इस वाले वायरॉइड्स के ग्रुप ने खुद में इनके पास कैपेबिलिटी होती है राइबोजाइम एक्टिविटी, तो इन्होंने सेल्फ क्लीवेज किया और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स इसके बना लिए, ठीक है। अब ये जो छोटा स्ट्रैंड माइनस मतलब कि माइनस आरएनए बना था या माइनस स्ट्रैंड वाला आरएनए बना था,
ये आरएनए लाइगेज की मदद से सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। देखो अगर ये विजिबल है बोर्ड, आई थिंक विजिबल है क्योंकि मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं कितना आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, एट लास्ट वन, ठीक है। अभी देखिए ये माइनस स्टैंड का बना है, तो ये पैरेंटल की तो कॉपी है नहीं, क्योंकि पैरेंटल वाला तो पॉजिटिव था। यानी कि अभी हमें अगर डॉटर स्टैंड इसी के जैसा डॉटर स्टैंड या पूरा रेप्लिकेशन करना होगा तो इसकी कॉपीज बननी चाहिए ना, है ना? तो होता क्या है, आरएनए लाइगेज के बाद में अब इसकी इस ये एक्ट एज अ टेम्पलेट काम करता है और नंबर ऑफ कॉपीज पॉजिटिव स्ट्रैंड्स की, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बन जाती है, ठीक है, इसी की मदद से। और नंबर ऑफ, अगेन वही पहले लीनियर फॉर्म करता है, लीनियर के बाद में किसकी मदद से करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। देन सेल्फ क्लीवेज अगेन होगी, सेल्फ क्लीवेज का मतलब क्योंकि सेम ही कॉपी बनी है, तो जैसे ये राइबोसोम की तरह एक्ट कर रहा था वैसे ये भी राइबोसोम की तरह एक्ट करेगा। और नंबर ऑफ कॉपीज आरएनए लाइगेज की मदद से मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज की मदद से बनेंगे और उसके बाद सारी की सारी सेल्फ क्लीवेज का इवेंट होगा। देन सारी कॉपीज सील होकर के सर्कुलर आरएनए स्ट्रैंड बना लेती है, जो कि किस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोजेनीज ऑफ वॉरॉइड्स तैयार हो जाती हैं। अब ये बताओ इस वाले सिमेट्रिक वाले में कोई स्टेप ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया हो? मैं फिर से बता दूं, और अगर ये समझ में आया है फिर से बता दे। कौन सा स्टेप बिल्कुल नहीं, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? कोई नहीं समझ में आया? ऐसा कैसे हो गया है? आवाज नहीं पहुंच रही थी क्या? देखो, जो नॉर्मल मान लीजिए जब रेप्लिकेशन करना होता है वायरस को, ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस का होता है, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंटल वाला। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, ये आरएनए पॉलीमरेज की मदद से एक कॉपी बना लेता है अपनी ही उसकी, बट उसका जो स्टैंड होता है वो नेगेटिव सेंस का होता है, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा बट एकदम वैसा ही जैसा कि ये था वैसा नहीं होता, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, नेगेटिव सेंस का आरएनए बनाता है पहले एक कॉपी, ठीक, वो भी मल्टीमेरिक स्ट्रैंड बनाता है। देन यही आरएनए एक्ट करता है राइबोसोम की तरह और इसमें सेल्फ क्लीवेज का इवेंट होता है, ठीक। क्लीवेज के इवेंट हुआ तो दैट मींस कि ये नंबर ऑफ मतलब लीनियर स्ट्रैंड्स में कट हो गया, ठीक। यानी यहाँ पे जो मल्टीमेरिक था वो किस में, अपनी यूनिट लेंथ वाले में, या ये कहें जितनी भी यूनिट लेंथ थी इसकी उतने की यूनिट लेंथ में कट हो जाता है, ठीक है। अगेन ये सेल आरएनए लाइगेज की मदद से सील हो जाते हैं ये जितने भी नेगेटिव स्ट्रैंड बने थे। अब ये नेगेटिव स्ट्रैंड एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट। फिर क्या होता है, जब ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं तो अगेन आरएनए पॉलीमरेज की मदद से यही जो नेगेटिव स्ट्रैंड था वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है और एक पॉजिटिव स्ट्रैंड वाली कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म कर लेता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। अगेन यही पॉजिटिव वाली जो डॉटर स्ट्रैंड है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हुआ था पॉजिटिव सेंस का, उसमें वो भी एक्ट करेगा राइबोसोम की तरह, क्योंकि पहले भी तो यहाँ पर सेल्फ क्लीवेज वाला इवेंट हुआ था, तो वही यहाँ पर ये सेल्फ क्लीव करता है और अगेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ लीनियर पॉजिटिव आरएनए बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि लास्ट में आरएनए लाइगेज फिर से आता है और जितने भी लीनियर स्ट्रैंड्स बने थे उनकी नंबर ऑफ कॉपीज को अगेन सील कर देता है और पॉजिटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल या ये कहें कि वायरस की जो प्रोजेनी होती है वो इसकी मदद से बन जाती है। अब बताओ इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? आ गया? आगे बढ़े? एक, हाँ एक बार जो नोट्स, हाँ नोट्स भेजे थे उनको एक बार रखना, पढ़ते जाना और इसको भी साथ साथ में देखते जाना, ठीक है, तो कर लोगे। कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं है, हाँ ठीक है, आपके लेवल तक का इतना आपको मालूम है तो मतलब बहुत मालूम है, ठीक है।
नेक्स्ट वन एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का केस क्या कहता है, ये कुछ वायरॉइड्स ऐसे थे जो कि होस्ट एंजाइम को यूज करते थे। कहाँ पर, जब कभी आरएनए पॉलीमरेज थे, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब ये क्लीविंग वाला इवेंट आता था, ठीक है, क्लीव्ड वाला इवेंट आता था, या कहें कि राइबोजाइम की जब बारी आती थी, तो हमेशा क्या करता था कि वो जो वायरॉइड था वो होस्ट एंजाइम, होस्ट के पास जो एंजाइम थे, ठीक है, आरएनए, एसिमेट्रिक वाला, अभी आ रही है। एसिमेट्रिक वाले में सिमेट्रिक वाले से बस थोड़ा सा फर्क है, क्या, कि यहाँ पर जैसे ये डबल टाइम इसको करना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या करता है कि सबसे पहले जो पेरेंटल पॉजिटिव स्ट्रैंड है, सादिया अब आ रही है वॉइस आपके पास, नहीं आ रही है अभी भी, नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया है पता नहीं। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये ऑफ भी नहीं हो रहा है। अभी ऑडिबल हूँ, नहीं, अब है, चलिए वापस आते हैं एसिमेट्रिक वाले पर। ठीक है, एसिमेट्रिक वायरॉइड्स का केस या एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या इवेंट होते हैं, केवल फर्क इतना है कि वहां पर होस्ट आरएनएज या होस्ट एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। कैसे, कि पेरेंटल वाला जो पॉजिटिव स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, वो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज की मदद से एक नेगेटिव स्ट्रैंड की कॉपी बना लेता है। अगेन ये मल्टीमेरिक वैसा ही बनाएगा, मल्टीमेरिक स्ट्रैंड होगा जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी है किसकी, पेरेंटल वाले की, बट नेगेटिव सेंस का है। ठीक है, अगेन ये नेगेटिव सेंस टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है और आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ये अपना ही डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म कर लेता है, मतलब एज अ टेम्पलेट बिहेव करता है और उससे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है जो पॉजिटिव सेंस का रहेगा और आरएनए की कॉपी एक बन जाती है। ये मल्टीमेरिक यूनिट या मल्टीमेरिक स्ट्रैंड फॉर्म होता है पॉजिटिव वाले का। ठीक है, इसके बाद यही वायरॉइड का जो आरएनए होता है ये होस्ट एंजाइम को इस्तेमाल करके या होस्ट के आरएनए को इस्तेमाल करके मल्टीमेरिक जो था स्ट्रैंड फॉर्म हुआ था उसके छोटे छोटे पीसेस, या ये क्या है कि यूनिट लेंथ वाले सिंगल यूनिट लेंथ वाले सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आरएनए कन्वर्ट हो जाता है। अगेन लास्ट स्टेप में आरएनए लाइगेज आता है, देन ये जो भी यूनिट लेंथ वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हुए थे उनको सील कर देता है और इस तरह से डॉटर प्रोजेनी फॉर्म हो जाती है। वायरॉइड्स की जितनी भी नंबर ऑफ प्रोजेनीज हैं वायरॉइड्स की वो फॉर्म हो जाती है। ये एसिमेट्रिक, ये जो होल प्रोसेस था वो एसिमेट्रिक टाइप ऑफ रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म कहलाता है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर जितना भी इसने इस्तेमाल किया था उसके पास राइबोजाइम एक्टिविटी थी, तो आरएनए खुद को ही जब उसको नीड होती थी तो कटिंग इवेंट वो इटसेल्फ करता था, लेकिन यहाँ पर कोई सेल्फ क्लीवेज वाला इवेंट नहीं होता है। ये यहाँ पर क्या करता है कि जैसे ही इसकी मल्टीमेरिक स्ट्रैंड की डॉटर स्ट्रैंड कॉपी बनी या पॉजिटिव स्ट्रैंड अगेन फॉर्म हुआ, तो ये क्या कर रहा है कि होस्ट फैक्टर को या होस्ट एंजाइम्स को की मदद से आरएनए का जो इवेंट है या आरएनए का जो काम है वो होस्ट आरएनए का करता है। ठीक है, या होस्ट आरएनए एंजाइम को यूज करके नंबर ऑफ डॉटर स्ट्रैंड वाली कॉपीज सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर फैशन में बना लेता है। उसके बाद आरएनए लाइगेज की मदद से सेम को जैसे यहाँ पर जो लास्ट स्टेप हुआ था वही चीज उससे भी नंबर ऑफ प्रोजेनीज ऑफ वॉरर्स तैयार हो जाती हैं। अब ये बताओ कि इसमें से क्या चीज नहीं समझ में आई है एसिमेट्रिक वाले में, ये धीरे धीरे क्या क्या एसिमेट्रिक वाले में क्या समझा दे। आरएनए पॉलीमरेज, क्या आरएनए पॉलीमरेज सेम ही तो एक्ट कर रहा है, बस यहाँ पे पहले था कि नेगेटिव वाले की भी वो बन जाती थी, नेगेटिव वाला भी सेल्फ क्लीव्ड होता था जब सिमेट्रिक की बात करते थे। यहाँ पर क्या है, कोई क्लीवेज मतलब कि क्लीव्ड वाला या कटिंग इवेंट नहीं हुआ। ठीक है,
वही जो मल्टीमेरिक स्ट्रैंड बना है उसी की पहले मतलब कि उसी के जैसा एक डॉटर कॉपी वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव सेंस वाली आरएनए बन जाएगी, उसके बाद ये कटिंग इवेंट होता है, बस इतना अंतर है। आई थिंक आप सेटिस्फाइड होंगे। हाँ जी। ये बड़ी समस्या